नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। कहने को तो वो छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो छोटे छोटे प्रश्नों पे ही बहुत सारे साधकों की जीवन ही रुक जाते हैं। तो यहाँ मैं उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको जो है व्हाट्सएप पे किसी भी ग्रुप से जुड़ना है तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि वहाँ पे ऑडियो के लिए कहा है कि आप ऑडियो भेजें या वीडियो के लिए कहा है कि आप वीडियो भेजें। अगर आप राइटिंग में बार बार भेजते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ये बात मैं कई बार समझा चुका हूँ। अगर आप वीडियो कॉल करते हैं या व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं तो वो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और वो 3-4 साल तक ब्लॉक ही रहेगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं करें। जहाँ आपको बताया गया कि इस नंबर पे कांटेक्ट करना और आपको अपना ऑडियो भेजना है, वहाँ ऑडियो भेजें। जहाँ बताया गया वहाँ वीडियो भेजना है, वहाँ वीडियो भेजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक साधक ने पूछा है कि गुरुदेव, मेरे सातों चक्र खुल गए हैं और अब आगे की साधना और कैसे करनी है। मेरे सातों चक्र खुल गए हैं और मैं जो है 5 घंटे 6 घंटे समाधि में भी रहता हूँ। आगे की साधना मुझे समझ नहीं आ रही। ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। आपके सातों चक्र खुल जाएं और आप 5-6 घंटे आप सातों चक्र ही खुल जाएं, ठीक है, तो आपको आगे की यात्रा कैसे करनी है। आप परमात्मा के साथ एक हो गए, अब कुछ और करना का बाकी रहा ही नहीं। अब और कुछ नहीं करा जा सकता, अब एक हो गए परमात्मा में। अगर सातों चक्र नहीं भी खुले और आप 5-6 घंटे समाधि में बिता देते हैं तो फिर और क्या करेंगे आप। कुछ नहीं करना, मगर ये ध्यान से देख लें कि ये आपका मन का वहम तो नहीं है, क्योंकि अगर मन का वहम नहीं होता तो आप मुझसे पूछते ही नहीं, क्योंकि फिर यात्रा ही नहीं ना, खत्म हो गया सब कुछ। एक दूसरे मित्र ने भी पूछा है, ऐसे मिलता जुलता ही सवाल है कि मैं समाधि में चला गया हूं और समाधि से बाहर कैसे निकलूं। 6 महीने या पता नहीं कितने महीने उन्होंने बताए। मेरे प्यारे मित्र, पूरी दुनिया और पूरे साधक जन्मों जन्मों से तरस रहे हैं समाधि में प्रवेश के लिए, और आप पूछ रहे हैं समाधि में चला गया हूं, बाहर कैसे निकलूं। ये तो ऐसे ही बात हो गई जैसे एक आदमी झोपड़ी में रहता है और उसे एक बहुत बड़ा बंगलो मिल जाए, बहुत बड़ा बंगलो मिल जाए, और वो बंगले में बैठा हो और वो बंगले में बैठ के वो सोच रहा हो मैं झोपड़ी में अब कैसे जाऊंगा। कितनी विचित्र बात है। परमात्मा में लीन होने के बाद तुम कह रहे हो परमात्मा से बाहर कैसे जाऊंगा। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है, इस बात को समझना। इससे ही संबंधित तो नहीं मगर ध्यान साधना से संबंधित एक प्रश्न पूछा है और भी। वो प्रश्न है गोरखपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पूछा है। रमेश नाम है उन साधक का, साधक है या नहीं है मुझे नहीं पता। उन्होंने पूछा है कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ लगभग 3 साल से और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और मैं भक्ति भी करता हूँ, और उस भक्ति के कारण जो है हर महीने मेरे को 1500-2000 रुपये किसी न किसी से उधार लेने पड़ते हैं, धूप बत्ती के लिए, अगरबत्ती के लिए और फूल मालाओं के लिए, और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही। ध्यान साधना करने से आर्थिक स्थिति ठीक होती तो शायद कबीर जो है इस पृथ्वी के अरबपति और खरबपति होते, संत कबीर। ध्यान साधना करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो बुद्ध अपना सिंहासन छोड़ के नहीं जाते। ध्यान साधना से तुम्हारी आर्थिक स्थिति का कोई भी लेना देना नहीं है, ये समझ लेना। ध्यान करना एक इंटरनल फीलिंग्स है। ध्यान करने का अर्थ है मन और वासनाओं से पार जाना। ध्यान करने का अर्थ है अपनी मानसिक परेशानियों से दूर हो जाना। ध्यान करने का अर्थ कभी भी ये नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मैं इसलिए ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है कि कभी भी कि मेरे करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। ध्यान करने से बहुत बड़ी एक मूर्खता है, मैं इसे मूर्खता ही कहूँगा। पंडितों के जाल में आके फंस के लोग ऐसी मूर्खता करते हैं, और ये देश में तो ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। कुछ लोग लक्ष्मी की पूजा लगा लेते हैं, एक देवी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की पूजा लगा के वो ऐसे अंधे भक्त की तरीके से पूजा करने लगते हैं, और वो सोचते हैं कि पूजा करने से लक्ष्मी बरस पड़ेगी, या पूजा करने से अगर लक्ष्मी बरस पड़ती, लक्ष्मी ही लक्ष्मी हो जाती तो सभी आश्रमों के बाहर पहले लक्ष्मी की फोटो लगी होती। ये तुम्हें भ्रम में डाल दिया, तुम्हें धोखे में डाल दिया। लक्ष्मी पूजा करने से नहीं आती मेरे दोस्त, लक्ष्मी ध्यान करने से नहीं आती, लक्ष्मी साधना करने से नहीं आती। लक्ष्मी आती है तुम्हारे संकल्प से, विल पावर से,
और तुम्हारे को तुम्हारे फील्ड में स्ट्रगल करने से। परमात्मा, तुम पूजा करोगे, पाठ करोगे, परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। वो तुमसे नाराज थोड़ी ना। परमात्मा कभी किसी को बद्दुआएं भी देता है क्या? कैसे सोच लिया कि मैं इतने दिन से ध्यान कर रहा हूं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही? आर्थिक स्थिति का ध्यान साधना से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये तो मैं तुम्हें कह सकता हूं कि आर्थिक स्थिति खराब होती है। अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है और वो खराब हो जाती है, तो हमारे घर में 98% झगड़े उसी को लेके होते हैं। ये मैं तुम्हें कह सकता हूं कि ध्यान साधना तुम्हें शांत रखेगा और उन समस्याओं से निकलने में मदद करेगा। ये पॉसिबल है। मगर तुम्हारे ध्यान करने से लक्ष्मी आएगी और फिर तुम कह रहे हो कि मैं पैसे उधार लेकर पूजा पाठ करता हूं। ये तो बड़ी गजब की बात है। ये तुमने क्या कर लिया? तुम्हारा देवी देवता भगवान, उन्होंने, तुम्हारी देवी, तुम्हारे देवता, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा, इन्होंने तुम्हें आके कहा था कि तुम उधार लो और मेरी पूजा पाठ करो? इनमें से किसी ने भी अगर तुम्हें कहा तो तुम मुझे बताओ कि हाँ, उसने मेरे को कहा था। तुम किन चक्करों में पड़े हो? तुम अगर फूल चढ़ाओगे तो परमात्मा खुश होगा। तुम अगर प्रसाद खिलाओगे तो परमात्मा खुश होगा। कैसी तुम बातें सोच रहे हो? परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रेम हो तो खुश होता है। इन चीजों से थोड़ी ना खुश होता है। तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे समझ लो कि तुम एक पिता हो और तुम्हारे पास एक बेटा है। वो बेटा तुम्हें जो है प्रसाद चढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर वो तुम्हें प्रेम नहीं कर रहा। तो क्या तुम खुश हो जाओगे? और अगर बेटा तुम्हें प्रेम कर रहा है तो वो इन सब चीजों में क्यों पड़ेगा? परमात्मा तुम्हारे प्रेम को समझता है, तुम्हारी चढ़ाई हुई वस्तुओं को नहीं। तुम्हारी श्रद्धा को समझता है। इस चीज से, इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। ठीक है। एक प्रश्न और पूछा है एक मित्र ने कि क्या तुम हमें परमात्मा दे सकते हो? ये तो बड़ा गजब का प्रश्न है। ये तो तुमने मुझे कसौटी पे कस दिया। अब मैं क्या बोलूं तुम्हें? मैं तुम्हें ये बोलूं कि नहीं, मैं तुम्हें परमात्मा नहीं दे सकता, तो तुम कहोगे फिर तुम गुरु किस बात का? जो परमात्मा ही नहीं दे सकता वो गुरु किस बात का? और अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें मैं परमात्मा दे सकता हूं, तो फिर तुम कहो दे दो। कई बार हमारा परमात्मा से लेना देना ही नहीं होता, सिर्फ दिमाग में खुजली हो जाती है। उस खुजली के कारण हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं। मैं तुम्हें परमात्मा ना तो दे सकता हूं और ना ही ऐसा कुछ कर सकता हूं, क्योंकि तुम खुद ही तो परमात्मा हो। तुम खुद ही परमात्मा हो। दिया तो जब जाएगा ना, जब तुम्हारे पास हो ना। दिया तो जब जाएगा। और जो परमात्मा ही हो, उसको क्या, उसे कैसे कोई परमात्मा दे सकता है? और नहीं दूं, नहीं देने का मतलब क्या है? क्योंकि तुम हो तो दूं कहां से? इसे समझना। परमात्मा कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम परमात्मा हो। हाँ, ये है, तुम ये पूछ सकते हो कैसे मैं मन से मुक्त हूं, कैसे मैं वासनाओं से मुक्त हूं। कम से कम ये तो सोचो, प्रश्न जो पूछने जा रहे हो कि प्रश्न ठीक क्या है। परमात्मा को तो पीछा करना अभी छोड़ ही दो। पहले ये देखो तुम्हारे जीवन में दुख क्या है और तुम्हारे जीवन में परेशानी क्या है और किस वासना में तुम फंसे हो। परमात्मा तो सभी जगह विद्यमान है। तुम में भी, तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे बच्चों में, तुम सब जगह विद्यमान है। फिर उसे दिया नहीं जा सकता। आज तक पृथ्वी पर और आने वाले भविष्य में जब तक ये पृथ्वी रहेगी, इसका अस्तित्व रहेगा, तब तक मैं कह रहा हूं परमात्मा दिया नहीं जा सकता। और जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा और अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अस्तित्व रहेगा, परमात्मा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम परमात्मा हो। इसे समझ लेना। ठीक। एक छोटा सा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया, एक छोटा सा प्रश्न है कि मैं बहुत ध्यान करती हूँ, मैं बहुत ध्यान करती हूँ, मगर मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। ये स्थिति बहुत अच्छी है। इसे समझो तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। हो सकता है तुम्हारी सास और तुम्हें तंग करे और तुम ध्यान और करो और इनलाइटेड हो जाओ। क्या पता तुम्हारी सास में परमात्मा उतर गया हो और वो यही चाहता हो कि मैं तंग करूं और तुम बुद्धत्व को पालो, तुम परमात्मा को पालो। ध्यान से तुम्हारी सास का कोई लेना देना नहीं। ध्यान से तुम्हारी मन की शांति का लेना देना है। ठीक है।
आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।